और बड़े दुख के साथ आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें कुछ गलतियां हमारी हैं, कुछ लापरवाहियां हमारी हैं, लेकिन उसको दूर करना होगा। हम लोग बात करते हैं इंटेंट और कैपेबिलिटी की। अक्सर मैं ये फ्रेज यूज करता हूं, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी। भारत में कैपेबिलिटी है, भारत में इंटेंट नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा गंगा जी की तरह बह रहा है। अगर भारत चाहे तो पूरा गैप यूं फिल कर सकता है, क्योंकि गैप फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए पैसे चाहिए बस, और पैसे हमारे पास हैं। लेकिन इंटेंट कहां है? आज चलिए आप और हम मिलके वो इंटेंट ढूंढते हैं। दोस्तों, ये है MiG-21 Bison. The Indian Air Force will decommission its last MiG-21 jets on September 19th, ending a 62-year-old era amid safety concerns and a transition to LCA Mark 1 fighters. आपको एक बात पता है? 2 स्क्वाड्रन्स हैं MiG-21 की जो 19 सितंबर को डीकमीशन हो जाएंगी, यानी कि MiGs will not fly after 19th of September 2025, इस साल के सितंबर, यानी कि 1.5 महीने के बाद। The fighter jets will be decommissioned at a ceremony planned in Chandigarh on September 19th, the official said, asking not to be named. The Air Force currently has 2 MiG squadrons, the number 23 squadron, better known as Panthers, and the number 3 squadron or Cobras. Both are based at a sprawling Nal desert fighter base near Bikaner. अब ये सोचिए दोस्तों, बात यह है कि आपकी सैंक्शनड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कितनी है अकॉर्डिंग टू द इंडियन एयरफोर्स। ये फिगर भी 42 का पुराना फिगर है। दिस नीड्स टू बी रीलुक्ड। और काफी सीनियर एयरफोर्स वेटरन्स दे हैव टोल्ड मी दैट गौरव, आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू रीलुक एट दीज फिगर्स ऑफ 42। ये 42 पुराना फिगर है यार। आज की तारीख में हम लोग कल्यूसिविटी की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट की, एक साथ कल्यूसिव थ्रेट, यानी कि मिला जुला। आज की तारीख में ये नहीं है दोस्तों कि चाइना टू द ईस्ट एंड पाकिस्तान टू द वेस्ट, नहीं, आज की तारीख में है चाइना टू द ईस्ट एंड चाइना टू द वेस्ट। व्हेन यू आर फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, यू आर आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट चाइना। ऑपरेशन सिंदूर ने यह बात प्रूव कर ली। अभी देखिए साहब, सैंक्शनड स्ट्रेंथ 42, करंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ दोस्तों आज है 27 जुलाई, आज की तारीख में 31 है, और सितंबर में यानी कि 19 सितंबर के बाद ये हो जाएंगी 29। अब आप समझ गए वो काले पर्दे पे मैंने 29 क्यों लिखा था। ये बड़ा खौफनाक फिगर है, और भारत के हाथ में, यार हमारे हाथ में इन सबको यूं पैसा फेंको तमाशा देखो, इट इज दैट सिंपल। पर कुछ चीजें हैं जो कि हम बेहतर करने के चक्कर में अपने आप को हम लोग हार्म कर देते हैं। चलिए मैं अगली स्लाइड में आपको समझाता हूं कि हम लोगों ने गलतियां क्या करी हैं और हमें क्या ठीक करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये देखिए, ये इकोनॉमिक टाइम्स की हमने खबर ली है। IAF will now have almost same number of fighter squadrons as Pakistan's Air Force and it can get worse. यह हाल हो गया एयरफोर्स का। या तो पाकिस्तान वाले हाल होते कि पैसे ही नहीं होते, आपसे मांग के करना, यहां पे मांगने का हिसाब ही नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान वाला हाल नहीं है ये कि आपको किसी से मांगना है कि भैया ऊपर वाले के नाम पे कुछ। आपके पास लिटरली $700 बिलियन ऑलमोस्ट आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। You are the 4th largest economy, going to become the 3rd largest economy. 4 ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी। यार आपके पास कमी किस चीज की है? इंटेंट की। इंटेंट की आप चाहते नहीं है करना। अगर आप चाहते तो बहुत पहले हो चुका होता। अब कई लोग मुझे एक्यूज करेंगे, बोलेंगे नहीं मेजर साहब आप चीजों को ना कभी कभी ओवर सिंप्लीफाई। क्या ओवर सिंप्लीफिकेशन है इसमें? एयर चीफ हैज सेड सो मेनी टाइम्स एंड सक्सेसिव एयर चीफ्स 20 साल से लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं यार देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम, जस्ट सॉल्व इट ना यार। इसमें लगता क्या मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। अगर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कह रहे हैं देयर इज अ प्रॉब्लम, जस्ट सॉल्व इट। अब ये देखिए साहब, इंडिया विल हैव अराउंड 522 जेट्स, पाकिस्तान हैज अबाउट 450 एंड चाइना हैज नियरली 1200 जेट्स। यानी कि विल हैव अराउंड, यानी कि सितंबर के बाद की बात है। भारत के पास इसने, पाकिस्तान के पास 450 और चाइना के पास नियरली 1200। अब आपके दुश्मन के पास कितने हैं टोटल, मैं आपको बता देता हूं। सिंपल सी गणित करते हैं भाइयों। 1200, 450, आपके दुश्मन के पास 1650 जेट्स हैं। 1650 जेट्स हैं और आपके पास 1650 जेट्स को काउंटर करने के लिए सिर्फ 522 जेट्स हैं। ये देख लीजिए साहब। कंपेयरिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, इंडिया
29, ये वही 29 है जो मैंने लिखा था शुरू में। पाकिस्तान 25, चाइना 66 और चाइना इंक्रीज करता चला जा रहा है। कल परसों की खबर है कि J-35 उसने 2 नेवी को दे दिया, अपनी PLA नेवी को 2 जेट्स दे दिए और उन्होंने बोला कि और आ रहे हैं, शुरू करते हैं इसको। और यहां पे भारत में क्या चल रहा है कि MMRCA की जो डील है, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो डील है, उसको स्क्रैप कर दिया। अब ये देखो ना यार, एयर चीफ ने क्या बोला था, 40 साल हो गए, 40 साल में तुमने 40 तेजस नहीं दिए। और ऐसी बात नहीं है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी बात है ही नहीं कि आपके पास पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो एक बार समझ में आ जाती कि साहब पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, गरीब देश है, कोई बात नहीं अफोर्ड कर सकता, दैट्स ओके। पैसे आपके पास जरूरत से ज्यादा है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि उसका करें क्या। The scrapping of the 126 aircraft medium multi-role combat aircraft deal in 2015 had a major impact on the Indian Air Force's combat strength. While India later procured 36 Rafale jets through a government-to-government deal with France, it fell short of addressing the needs of the IFs. Aging fleet, a fresh order for 26 Rafales has been placed, but for the Indian Navy, there are plans to buy 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, but nothing's moved on this. दोस्तों, आपने कर दिया 126 एयरक्राफ्ट की डील से 114 और इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। We have not moved ahead on this. मैं आपको बताता हूं इसके 2-3 कारण हैं। भारत इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है कि जो भी हम करेंगे अपना करेंगे, बाहर से नहीं लेंगे। कोशिश करेंगे कि हम बाहर से कम लें। एंड आई अग्री विद द गवर्नमेंट। मेरा गवर्नमेंट से इस मामले में कोई मतभेद नहीं है। जो मोदी जी की पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत की, मैं 100% सबसे बड़ा सपोर्टर हूं। लेकिन भाई ऐसा है कि फाइटर जेट्स ऐसी चीजें, एक तो आपको चाहिए कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए। दूसरी चीज, जो तेजस है, तेजस के इंजन आ रहे हैं बाहर से। अमेरिका बहादुर जब चाहता है इंजन देता है, जब चाहता है रोक लेता है, साफ सीधी बात है। तीसरी चीज, सबसे बड़ी बात, कि आपके एम का जो उड़ेगा ना 5th जनरेशन फाइटर जेट, वो आपका उड़ेगा 10 साल के बाद। 10 साल के बाद, 12 साल के बाद उसका प्रोडक्शन शुरू होगा। आप ये मत सोचना कि 10 साल के बाद पहली एक पूरी स्क्वाड्रन आ जाएगी, ना, नॉट एट ऑल। अभी तो 4 साल के बाद उसका प्रोटोटाइप आएगा। फिर इंडियन एयरफोर्स के जो टेस्ट पायलट्स हैं उसको उड़ाएंगे, बोलेंगे साहब ये गलती है, ये कमी है, ये करो। उसमें जाएंगे 5-6 साल। उसके बाद जब अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होगा, उसके बाद। और दोस्तों, तब तक चाइना अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट इंडक्ट कर चुका होगा, बिकॉज चाइना इज मूविंग एट अ वेरी वेरी फास्ट स्पीड, राइट। अब ये जो आपने देखा ना, ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, ये देखिए साहब, 29, 25, 66। ये एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है। यू आर फेस्ड विथ, देखिए पाकिस्तान अपने आप में ना, पाकिस्तान की जीरो औकात है। मैं आपको बता दूं, ये भेड़ बकरियों का देश है, इसकी जीरो औकात है। प्रॉब्लम यह है कि चाइना सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को सामान देता रहता है। अगर पाकिस्तान आइसोलेशन में लड़े, अगर पाकिस्तान ऐसे सामने आ जाए कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान, तो ये जज्बा वज्बा कलमा पढ़ के मुल्क बना था, ये सब ना कल बलूचिस्तान फ्री हो जाए इनका, इनको पता ही ना लगे कहां गया बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा कहां गया। ये सब बड़ी बड़ी बातें करने वाली कौम है, इनके पास कुछ भी नहीं है, राइट। ये सब चाइनीज भीख है। इसमें से कुछ हैं जो अमेरिका की भीख है F-16 की सूरत में, बाकी सारी की सारी चाइनीज भीख है। अपने पैसे से उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, पाकिस्तानियों ने ना खरीद सकते ये लोग।